हेलो फ्रेंड्स, आईएसएम राजीव के इस वीकली एनालिसिस में आज जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस मार्केट की। और यूएस मार्केट का एक इंडेक्स है आपका एसएमपी 500 और इसमें 500 स्टॉक जो है यूएस के लिस्टेड हैं। और ये एसएमपी 500 का चार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है ये डबल टॉप पैटर्न भी दिख रहा है और ये इसका बेस लेवल है। अगर ये बेस लेवल को ब्रेक करेगा तो लगभग ऑलमोस्ट यहाँ से लेकर इतने पॉइंट का लगभग 300 पॉइंट का जो डिफरेंस है ये और गिरेगा। तो ऑलमोस्ट मुझे लगभग 3000 तक एस&पी 500 में दिख रहा है कि ये गिरावट अभी और ड्यू है इसमें। दूसरा चीज, एक चीज मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि मतलब यूएस में इलेक्शन में कोई भी जीते, जो भी जीतेगा वो यूएस में रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे रेट को टाइट करेगा, कॉर्पोरेट टैक्स लगाएगा, जो कि मार्केट के लिए निगेटिव होगा। और हमारे यहाँ अगला जो 6 महीना है उसमें कोई भी दीपावली के बाद में कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो सेल्स को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से मार्केट का आगे का जो सिनेरियो है वो सिनेरियो काफी पेनफुल है। ये मैं पिछले सप्ताह से भी बोल रहा हूँ था। और इसका जो है सो आपने जो इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है वो आपको लास्ट वीक देखने को मिला है। और लास्ट वीक में हम लोगों ने हम लोगों ने लास्ट मंथ में जो हमारा बीता है, मतलब आपका अक्टूबर जो बीता है वो अक्टूबर से ही, मतलब फर्स्ट वीक से ही हमने फर्स्ट वीक में 50% पैसे बना लिए थे और महीना के लास्ट होते होते उस 50% को 100% में कन्वर्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी पे नहीं चलती है। आफ्टर सम टाइम के बाद में मार्केट जो है वो फंडामेंटल पे ही चलता है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटली जो है सो कोई ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा है कि जिसको मार्केट मतलब पॉजिटिव लेगा। अब हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो निफ्टी की बात करते हैं। तो अगर आप निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में ये आपका रेक्टेंगल चैनल बन रहा है। यही रेक्टेंगल चैनल इससे पहले आपका रिलायंस में बना था, एचडीएफसी फाइनेंस में बना था और दोनों ने अपने टारगेट को दिए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका 12,000 से लेकर के जो लगभग 500 पॉइंट की जो गिरावट है ये अभी 11,200 तक का तो यहाँ पे बनता है, इसलिए क्योंकि ये रेक्टेंगल चैनल का भी फॉल है और दूसरा 11,200 पे गन थ्योरी बताता है कि मार्केट को एक सपोर्ट है। उसके बाद में मार्केट का फिर जो फॉल होगा तो वो 10,700 फिर 10,200 और ऐसे करके वो नीचे जाएगा। जैसे कि हमारा मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की ओर आया था उसी ढंग से मार्केट वो नीचे की ओर जाएगा। दूसरा, हम अगर बात करें निफ्टी बैंक की कि वो क्या बता रहा है, तो निफ्टी बैंक में भी सेम आपको रेक्टेंगल चैनल का फॉर्मेशन है। तो वो भी बता रहा है कि निफ्टी बैंक में भी जो अभी करेक्शन जो होगा वो एटलीस्ट कम से कम अभी यहाँ से 1,000 पॉइंट का तो करेक्शन इसमें और ड्यू बता रहा है इस रेक्टेंगल चैनल के अनुसार से। अब अगर हम बात करते हैं आपका कि अभी एफआई और डीआई का डेरिवेटिव्स डाटा क्या बता रहा है, तो ये डाटा आपको ये चीज अब बताने लगा है कि एफआई जो लॉन्ग था वो अपने सारे लॉन्ग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया है क्लाइंटों के पास में और अब वो धीरे धीरे यहाँ से शॉर्ट हो रहा है। लेकिन एक चीज और जो देखने वाली बात है वो ये है कि अब धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अपना पोजीशन लॉन्ग कर रहे हैं। मतलब इनको स्टॉक में अब कुछ कुछ स्टॉक ऐसे मिल रहे हैं जिनमें इनको अंडर वैल्यूड दिख रहा है, जिसमें से एक एग्जांपल तो आपका भारतीय एयरटेल था जो कि 7700 का जो प्राइस था निफ्टी का, उस टाइम में भारतीय जो 400 के राउंड में था वो उसी लेवल पे खड़ा है। तो एक वो स्टॉक है, उसके अलावा और कुछ कुछ स्टॉक्स इनको दिख रहे होंगे क्योंकि इन्हें भी मैनिपुलेट करने के लिए बहुत जगह लॉन्ग और बहुत जगह शॉर्ट इनका पोजीशन रहता है। तो अब कुछ कुछ पोजीशन ये लॉन्ग का दिखा रहा है और इंडेक्स में जब यहाँ पे ये शॉर्ट है तो यहाँ पे इनका पोजीशन बहुत ज्यादा पुट में नहीं है। तो जो ये बता रहा है कि मार्केट में 100 पॉइंट का रिकवरी मुझे लगता है कि वो आना चाहिए। अगर मार्केट 11,780 के ऊपर अगर 1 से 2 दिन सस्टेन कर गया तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट में 600-700 पॉइंट की गिरावट के बाद में एक छोटा सा दीपावली को लेकर के मे भी हो सकता है एक पुल बैक हो।
अदरवाइज मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी फिलहाल कोई पुल बैक मतलब होगा, क्योंकि यूएस मार्केट से कोई ऐसा मतलब न्यूज या कोई ऐसा कुछ मतलब क्लू नहीं आ रहे हैं जो कि आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी भी उसका यूएस फ्यूचर जो है सो आपका 1.5% 2% नीचे ही बता रहा है, जबकि वो आपका लास्ट फ्राइडे को 1 से 2% की गिरावट वहां पे हुई है, जबकि फ्राइडे को हमने यहाँ पे रिकवरी लिया है। तो मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में मंडे को हमारा मार्केट फिर वो नीचे की ओर जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिन स्टॉक्स पे हम नजर रख सकते हैं। इसमें पहला मुझे जो दिख रहा है वो मुझे रिलायंस दिख रहा है, इसलिए क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट तो अच्छे आए हैं, और दूसरा चीज ये था कि रिलायंस में जो ये रेक्टेंगल चैनल बना था, ये रेक्टेंगल चैनल यहाँ पे जो बना था, तो इसका टारगेट भी हो चुका है। ये डबल टॉप भी आपका बना था, तो इसने बना लिया था। और मैंने जो इसे बनाया था वो मैंने यहाँ पे इसका रेक्टेंगल चैनल बनाया था, तो मैंने बोला था कि ये मुझे अभी थोड़ा सा गिरावट इसमें दिख रहा है। तो मैंने जिस टाइम में ये यहाँ पे था उसी टाइम में मैंने बोला था कि इसको जो है ना आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट बाई कर सकते हो। मेरा टारगेट था वो 20,000 के करीब के राउंड का था। तो ये ऑलमोस्ट इसने पूरा टारगेट दे दिया, यही निफ्टी और बैंक निफ्टी में बन रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रिलायंस यहाँ से अब तेज हो रहा है, तो और रिलायंस का रिजल्ट भी अच्छा आया। तो मुझे लगता है कि रिलायंस का मैं ऑप्शन चेन की डाटा में देखा था तो 2100 पे कॉल पे सबसे ज्यादा ओआई और सबसे ज्यादा मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक पॉजिटिव आपका ये चीज हो सकता है रिलायंस। दूसरा अगर मैं बात करूं तो मेरा जो मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो मेरा सेंटिमेंट बियरिश ही है। तो बियरिश स्टॉक्स की जब हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टॉक्स पे हम नजर रख सकते हैं जिनका अभी का जो है सो मतलब टाइम ओवर हो चुका है, और आने वाले मतलब कुछ दिनों के बाद में उनका कुछ ऐसा सेल्स इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। तो अगर आप बात करोगे तो आप सबसे पहले एक पॉजिटिव स्टॉक और हम बात कर लेते हैं, वो है सीमेंट सेक्टर। अल्ट्राटेक में हालांकि रैली हो चुकी है, बट अल्ट्राटेक अभी भी मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। बट मैं अभी किसी को नहीं कहूंगा बाई करने के लिए। ये यहाँ पे एक फ्लैग का फॉर्मेशन कर रहा है। ये फ्लैग का फॉर्मेशन मैं आपको दिखा दूं कि अगर ये फ्लैग का जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन अगर इस लेवल को अगर ये सस्टेन कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी जो है कम से कम 150 मतलब ये आपका 4700 तक के लिए खड़ा है। तो ये आपका यहाँ से लेकर के इतने पॉइंट का जो डिफरेंस है वो लगभग आपको 100 रुपये का डिफरेंस है। तो ये 100 रुपये का डिफरेंस तो आपको यहाँ पे दिखेगा। एक तो ये स्टॉक है। दूसरा कुछ स्टॉक्स में ऐसी चर्चा कर रहा हूँ जो कि मंदी के हैं। इसमें पहला जो स्टॉक है वो है मदरसन सुमी। और मुझे लग रहा है कि यूरोप में फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी आपका फिर से आपका जो है कि 86 की ओर जाने को तैयार है। तो जब भी ये मेजर वॉल्यूम के साथ में इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर ये हमें दिखेगा, ये आपको 86 पे ये दिखाएगा। तो इसमें आप जो है सो मतलब सेलिंग कर सकते हैं। और दूसरा एक स्टॉक मैं आपको और बता रहा हूँ वो है आपका आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक धीरे धीरे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आरबीएल बैंक जो है, हालांकि बैंक में अगर आप इसमें ऐसे भी अगर आप देखोगे तो इससे पहले का भी जो फॉर्मेशन देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर था तो वो बना चुका है, और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये ऊपर की ओर है, बट ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन अभी ये आपको दिखेगा। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फॉर्मेशन के अनुसार से ये जिधर भी ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है कि कम से कम ये आपको 15 रुपए का मूवमेंट ये आपको देगा जिस ओर भी ब्रेक करेगा। पिछले सप्ताह मैंने इंफोसिस की बात की थी, और इंफोसिस में मुझे अच्छे खासे पॉइंट आप लोगों को मिला होगा। तो ये दो स्टॉक जो है वो आप देख सकते हैं, मतलब सेलिंग के लिए भी देख सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।